करके और भोजन करा करके भोजन करना चाहे, और ज्यों ब्राह्मण को भोजन दे करा करके स्वयं भोजन करना चाहे, तो महाराज दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ में पहुंच गए। अम्बरीश ने कहा गुरुदेव चलिए प्रसाद पा लीजिए। आप जब प्रसाद पालेंगे तब मैं, एकादशी का व्रत था और हम भी व्रत तोड़ेंगे। दुर्वासा ने कहा ठीक है, स्नान करके आता हूं। शिष्यों को लेकर के चले गए स्नान करने के लिए। जल्दी ना आए वहां से। 2 मुहूर्त द्वादशी बची। अम्बरीश ने सोचा अब क्या करें, एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी में पारण नहीं करते हैं तो जितना दोष ब्राह्मण पर अतिक्रमण करने का लगता है उतना ही दोष एकादशी त्रयोदशी में पारण करने से लगता है। अच्छा यहीं पर सुने अतिक्रमण क्या है। विष्णु पुराण में लिखे कि ब्राह्मण पर अतिक्रमण माना कोई गमछा लिए हैं ब्राह्मण देवता, और उस गमछा को आप चाहते हैं। ब्राह्मण देवता से कहते हैं महाराज इसको हमें दे दीजिए। ब्राह्मण देवता सोचते हैं कैसे दे दो, ये मेरा है, अकेला है, इनको दे दूं तो मैं क्या करूंगा। नहीं देना चाहते हैं। आपने उसको पकड़ लिया, आपसे ले भी नहीं सकते हैं, आपको दे भी नहीं सकते हैं। अब आपने पकड़ लिया, सोचते हैं अच्छा ले जाने दो, ले जाओ। जानते क्या होता है, ब्राह्मण की पूरी इच्छा नहीं है। आपको दोष लगेगा, बचेंगे नहीं। और कहीं जबरदस्ती ब्राह्मण का धन छीन लिया तो 10 पूर्वान 10 परान, 10 पीढ़ी बाद के 10 पीढ़ी पहले की, और एक वो जो जबरदस्ती ब्राह्मण के धन को लेता है 21 पीढ़ी नरक को जाती है। ये ब्राह्मण पर अतिक्रमण करने का दोष होता है। इसलिए द्वादशी में पारण करना चाहिए, ना कि त्रयोदशी में। तो 2 मुहूर्त द्वादशी बची है, त्रयोदशी आने वाली है। अम्बरीश महाराज ने सोचा ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है और संत भगवान आए भोजन कर लें तब प्रसाद मिले, वो नहीं आए तो क्या करें। शालिग्राम भगवान को झट स्नान करा करके और तुलसी की मंजरी तथा चरणोदक पान करके, और जैसे गले से नीचे उतरा चरणोदक अमृत है, चरणामृत इसका नाम है। 5 अमृत आज भी कलयुग में मिलते हैं, आभास करिएगा। 5 का नाम सुनिए, चरणामृत, पंचामृत, वचनामृत, अधरामृत, रसामृत, ये 5 अमृत है। पहला क्या है, चरणामृत। चरणामृत 2 स्थान से प्राप्त किया जा सकता है। एक गुरु जी के पैर को धुल करके, गुरु जी के चरणों को धुल करके चरणामृत, और दूसरी शालिग्राम भगवान को स्नान करा करके चरणामृत। जब ये चरणामृत शालिग्राम भगवान को स्नान करके तैयार किया गया, अब इसको 1 बूंद पान करते हैं जो गले पर कुछ समय तक टिके, उसके बाद निकल जाए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम शालिग्राम चरणोदक पीत्वा पुनर्जन्म न वेद्यते। 1 बूंद भगवान शालिग्राम का चरणोदक पान करें तो दोबारा जन्म नहीं होता है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शहद और शक्कर, ये 5 मिला दीजिए, फिर भगवान शालिग्राम का भोग लगा दीजिए, पंचामृत हो गया। पंचामृत पान करिए, नष्ट हो जाए पाप। वचनामृत, संत विद्वान के मुखार बिंद से जो भगवान की वाणी रूप कथा आप लोगों को सुनाई देती है, वचनामृत है। अधरामृत, नवजात शिशु, छोटा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, 1 वर्ष से कम है उसकी उम्र,
अधर माने ओष्ठ होता है, उसके ओष्ठ का चुम्बन कीजिए तो उससे बड़ा सुंदर अमृत मिलता है। 4 हुआ, 5वां अमृत है रसामृत। रसामृत किसे कहते हैं? मानस के आधार पर कहने लगे हरि कथा रसाला, कहने लगे हरि कथा रसाला। दक्ष प्रदेश भाये तेहि काला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। ए जी दक्ष प्रदेश भये तेहि काला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। प्रदेश भये तेहि काला। रसाला अमृत के समान कथा कहने लगे महाराज। भगवान भोले बाबा माँ सती को सुनाने लगे। रसाला क्या है? आपके यहाँ कलयुग में फल है जिसका नाम है आम। आम के फल को रसाला कहते हैं, रसामृत है। और कोई फल को आप अपने मुख में डालिए, मुख से बाहर लाइए, दोबारा मुख में डालने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन आम के गुठली को बार बार मुख में डालते हैं, बाहर लाते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो अमृत है। चरणामृत पान किए महाराज अम्बरीश, और जैसे गले से अमृत नीचे उतरा, दुर्वासा जी टपक पड़े। है ब्राह्मण को निमंत्रण दे करके और स्वयं भोजन कर लेते हो, बाद में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहते हो। हम तुम्हारे कुकृत्य का फल देते हैं। इतना कह करके झट दुर्वासा अपने केस को पकड़ करके एक केस झट उखाड़ लिए, जमीन पर पटक दिए। एक कृत्या तैयार हो गई। कृत्या ने कहा बोलो क्या चाहिए? कृत्या के पूछने पर दुर्वासा ने कहा अम्बरीश को खा जाइए। कृत्या अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। भगवान का सुदर्शन चक्र अम्बरीश की रखवाली करता था, झट सामने आकर के कृत्या को नष्ट कर दिया। यही नहीं, कृत्या को नष्ट करने के बाद दुर्वासा जी के तरफ दौड़ा। अब तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के आगे दौड़ा। भगे दुर्वासा, बचाइए बचाइए बचाइए। जहां जहां बेचारे भागते हैं, कहीं इनको शरण नहीं मिला। सब कहते भाग जाइए, चले जाइए। जाते जाते एक घूमते घूमते पहुंच गए सत्यलोक में ब्रह्मा जी के यहाँ। हाथ जोड़ करके आज ब्रह्मा जी से दुर्वासा जी महाराज कहते हैं, हे महाराज, चतुरानन चतुरानन विनय सुने मोर, विपत्ति मेरी हरि लीजय। चतुरा बोलिए भक्त भगवान की।